किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि जिंदगी में आखिर किस बात का घमंड करूं, मौत के बाद तो अपने ही हाथ लगाने के बाद धो लेते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जसप्रीत, लेकर आई हूं एक छोटी सी कहानी। और ये कहानी है साउथ के राजे की और उसके 3 बेटों की। इस कहानी से हम सीखेंगे 3 नसीहत। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साउथ में एक राजा था और उसके 3 बेटे थे, यानी 3 राजकुमार, जिसने अपने राजकुमार को आजमाने के लिए उनके सामने एक छोटा सा चैलेंज रखा। तो उन्होंने अपने राजकुमारों को महल में बुलाया और कहा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है। और वो चैलेंज क्यों था कि इन फ्यूचर आगे जाके उनके राजकुमार अपने राज को आगे चलाने के लिए वो कैसा फैसला लेंगे इन फ्यूचर जाके, उसके लिए उन्होंने उनको आजमाने के लिए एक छोटा सा चैलेंज रखा। तो राजा ने अपने राजकुमारों को कहा, पास के गांव में जाओ और एक पेड़ देखो। और वो पेड़ कौन सा था? नाशपाती का। और उन्होंने बोला कि वो नाशपाती का पेड़ देख के आओ और मुझे बताना कि उसमें आपको क्या दिखा। तो जब तीनों राजकुमार जाते हैं तो बारी बारी जाते हैं, वो इकट्ठे नहीं जाते हैं। पहले सबसे बड़ा राजकुमार जाता है और उसको पास के ही गांव में वो पेड़ दिख जाता है नाशपाती का। नाशपाती तो आप जानते ही होंगे, इंग्लिश में से पेयर भी कहा जाता है। तो जब वो पेड़ देख के वापस महल में आता है तो राजकुमार अपने पिता को बोलते हैं कि पिताजी, मैंने तो वो पेड़ देख लिया, क्या मैं आपको अभी बताऊं कि मैंने उस पेड़ में क्या देखा? तो पिताजी उन्हें वहीं पर रोक देते हैं। पिताजी राजकुमार ही, उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो वो अपने बड़े बेटे को वहीं पे रोक देते हैं और कहते हैं कि रुको, अभी मत बताना। तो जब पहले वाले राजकुमार पेड़ देख के आते हैं तो उसके बाद जब दूसरे वाले राजकुमार जाने लगते हैं तो पहले वाले राजकुमार को लगभग 4 महीने का वक्त लग जाता है। तो उसके बाद दूसरे राजकुमार जाते हैं। तो इसी दौरान जब दूसरे राजकुमार आते हैं तो तीसरे राजकुमार जाते हैं। तो लगभग ऐसे ही करते करते तीनों राजकुमारों को 4-4 महीने का वक्त लग जाता है। जब तीनों राजकुमार वापस लौट आते हैं तो राजा तीनों राजकुमारों को महल में बुलाते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे मंत्री और भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। तो तब राजा अपने राजकुमारों से प्रश्न करते हैं कि बताओ तुमने उस पेड़ में क्या देखा? बारी बारी तीनों राजकुमार उस पेड़ के बारे में बताने लगते हैं। तो सबसे बड़े राजकुमार बताते हैं कि मैंने उस पेड़ को देखा, पास के ही गांव में मुझे वो पेड़ दिख गया था। तो मैंने उस पेड़ में देखा तो वो पेड़ तो बिल्कुल ही सूखा था, उसकी टेढ़ी मेढ़ी और सूखी सी शाखें नजर आई। तो पिताजी, आपने मुझे ऐसे पेड़ को देखने के लिए क्यों भेजा? तो वहीं पर दूसरे राजकुमार ने उनको रोक दिया, कहते पिताजी, ये क्या बोल रहे हैं बड़े भैया? मैंने जो पेड़ देखा था तो वो तो हरा भरा था, लेकिन बस उसमें एक कमी थी कि उसमें फल नहीं थे। तो जब दोनों भाइयों की बात छोटे राजकुमार सुनते हैं तो फिर वो बोल पड़ते हैं कि पिताजी, ये दोनों भैया क्या बोल रहे हैं? मैंने भी पेड़ देखा ये पास के गांव में, लेकिन वो तो पेड़ बिल्कुल हरा भरा था और उसमें फल भी लगे थे। और मैंने पास के किसानों से भी पता किया, उनसे भी पूछताछ की, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि हाँ, ये नाशपाती का ही पेड़ है, लेकिन उसमें तो फल लगे हुए थे। फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि उसमें फल नहीं थे, तो वो सूखा हुआ था। तो तीनों जो भाइयों की थी आपस में उनकी बातचीत मैच नहीं कर रही थी, तो वो आपस में झगड़ना शुरू कर गए। तो जो महल में मौजूद थे सभी लोग, जो छोटे छोटे मंत्री थे, फिर वो सोचने लगे कि ये राजा करवा क्या रहा है? अपने तीनों बच्चों के बीच में लड़ाई करवा रहा है। ये कौन सा टास्क दिया कि बच्चे लड़ना शुरू हो गए? तो राजा ने देखा कि ये तो बच्चे लड़ना शुरू हो गए। तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को वहीं पे रुकने को कहा और कहा कि तुम तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, तुम तीनों ने सही ही पेड़ देखा, तुम तीनों ने नाशपाती का ही पेड़ देखा। बस फर्क इतना था कि तुम तीनों अलग अलग टाइम पर गए, जिसके कारण तुम्हें अलग अलग उस पेड़ में रूप देखने को मिला। दोस्तों, जब वो तीनों राजकुमार उस पेड़ को देखने के लिए गए तो उस समय मौसम अलग अलग था, क्योंकि 4-4 महीने का गैप था। तो यही बात राजा ने अपने राजकुमारों को समझाया और कहा कि तुम अलग अलग टाइम पर गए थे, वो मौसम के कारण उस पेड़ में अलग अलग रूप देखने को मिला। फिर राजा ने अपने राजकुमारों को कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए वहाँ भेजा था कि तुम तीनों जिंदगी के 3 सीख सको। पहली सीख ये थी कि किसी भी चीज का पूरा सच जाने बिना कभी फैसला मत करो, चाहे वो कोई इंसान हो, दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या कोई परिस्थिति। जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक कोई फैसला मत लो। और दूसरी सीख ये थी कि किसी को भी देख के जज मत करो। और तीसरी और सबसे जरूरी सीख,
हर इंसान का टाइम एक जैसा नहीं रहता, कभी बुरा वक्त भी आता है और कभी अच्छा वक्त भी आता है। हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी पता चला कि ये सीख हमारे लिए भी जरूरी हो सकती है। और हाँ दोस्तों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेडियो संगम 88.8 FM को लाइक, फॉलो, यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे जसप्रीत को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते और देखते रहिए रेडियो संगम 88.8 FM। स्टे ट्यून्ड।